तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है हमारे सामने। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ दें। वेरीफाई दैट द नंबर गिवन along side of the cubic polynomial below are their zeros, also verify the relationship between zeros and coefficient in each case। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको एक हम क्यूबिक पोलिनोमियल दिए हैं, ठीक है, उसका जीरोज दिए हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल का कितना जीरोज होगा? 3 जीरोज होगा, ठीक है। और आप उसको ये पता कीजिए कि जो हम जीरोज दिए हैं वो सही जीरोज दिए हैं या नहीं, ये चीज़ को वेरीफाई करना है। और प्लस में बोल रहा है कि आप एक काम और कीजिएगा कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट को भी वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये सब तो करना आप एक्सरसाइज में सीखे ही हैं, ये ऑप्शनल है। तो इसमें थोड़ा मतलब कि टफ वगैरह दिया है, ठीक है, और टफ नहीं दिया है, मतलब कि थोड़ा एडवांस लेवल का दिया है जो कि एक्सरसाइज में नहीं था, उसके अलावा इसमें दिया है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्ट में आता है, ठीक है। तो आपको हम बता दें कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्यूबिक पोलिनोमियल देख लीजिए, क्यूबिक पोलिनोमियल है। और क्यूबिक पोलिनोमियल का अभी हम बताएं कि 3 जीरोज होता है, तो 3 जीरोज दिया गया है। और आपको ये चेक करना है कि ये जीरोज है जो कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल का सही है या नहीं। सही कहने का मतलब है कि जब आप इसको बारी बारी से x के जगह पुट करेंगे जहाँ जहाँ x है, उसके बाद इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो 0 आ जाएगा। देखिए कहने का मतलब है कि पहले आप देखिए लेट, जैसे कि पोलिनोमियल px है कितना, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ठीक है। और जब आप केस 1 में क्या है, देखिए केस 1 में x इक्वल टू 2। देखिए कहने का मतलब आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। अगर ये नहीं समझे तो फिर आपको पीछे देखना पड़ेगा वीडियो, ठीक है। इसलिए इस वीडियो में ध्यान से सीखिए ताकि आपको कोई भी वीडियो देखना ना पड़े, इस वीडियो से ही आप सीख पाएँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि x इक्वल टू 2 क्यों लिखे हैं। देखिए x इक्वल टू 2 है, 1 है, 1 है, मतलब 3 बार x इक्वल टू लिखना है। एक बार 2 लिखना है, एक बार 1 लिखना है, एक बार फिर 1 लिखना है। यहाँ पे जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है वहाँ पे हम लिख दिए, ठीक है। केस 1 लिख देना है, उसके बाद x इक्वल टू 2, केस 2 में x इक्वल टू 1, केस 3 में x इक्वल टू 1, इस तरह से ऐसे। और क्या करना है कि x इक्वल टू 2 कहने का मतलब है कि ये पोलिनोमियल में जो भी x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 को पुट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ वहाँ 2 को पुट कीजिए, ये 2 को इसमें पुट कीजिए। तो 2 का क्यूब, एक एरो लगा ही देते हैं, 2 का क्यूब माइनस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 5, 2 माइनस 2, इस तरह से हुआ। अब इसका सॉल्यूशन करना है, तो ये तो 8 हो गया मल्टीप्लाई करके, ये कितना हुआ, 4 हुआ, 4 4 जा 16, ठीक है, प्लस में 5 2 जा 10 माइनस 2। अब इसका सॉल्यूशन करने पे क्या आएगा, देखिए ये 2 है, ये 16 है, तो 6 2 16 2 18, माइनस का 18, और यहाँ पे 10 है प्लस 8 है, तो कितना हुआ, प्लस का 18, ठीक है। इक्वल टू कितना आया यहाँ पे, 0। तो आप देखिए कि ये 2 को जब हम x के जगह पुट किए तो 0 आया कि नहीं, हाँ 0 आ गया, ठीक है। मतलब क्या है कि इसी प्रकार से सभी का वैल्यू 0 होना चाहिए। जैसे कि 1 पुट करेंगे ना एक बार, तो 1 से भी 0 ही आना चाहिए, फिर 1 पुट करेंगे तो उससे भी 0 ही आना चाहिए। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं कि 0 ही आना चाहिए, क्योंकि जीरोज का ही मतलब यही होता है कि वेरिएबल में, पोलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज किया गया है, यहाँ पे x यूज किया गया है, देखिए x है, x है, x है, तो x के जगह उस 0 को जब आप पुट करेंगे, जीरोज का मतलब होता है कि कोई भी नंबर जो कि यहाँ पे अगर पुट करने पे इक्वल टू 0 आ जाए वही जीरोज होता है, समझे बात। तो इस प्रकार से यह 2 हुआ आपका जीरोज, ठीक है। अब नाउ सेकेंड स्टेप में, मतलब केस 2 में x इक्वल टू क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है। तो केस 2 में x इक्वल टू 1 रखना है, तो px इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो पोलिनोमियल दिया गया है उसको, तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये हो गया। और इसके जगह x जहाँ जहाँ वहाँ क्या पुट करना है, 1 को पुट करना है। x इक्वल टू 1 कहाँ से लिए, यहाँ से लिए हैं, ठीक है। तो 1 पुट कीजिए, तो 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 फिर माइनस 2, तो 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। तो इसका अब सोल्यूशन कीजिए,
तो सोल्यूशन करने पे क्या आएगा, ये माइनस में 2 है, ये माइनस में 6 है, तो कितना हुआ माइनस का 6, ये प्लस में 5 है, ये प्लस में 1 है, तो कितना हुआ प्लस का 6, यानी कि इक्वल टू 0 हुआ ना 0। अब देखिए दोनों से मतलब 2 से 1 से 0 आ गया है, मतलब कि ये भी जो जीरोज दिया गया है वो सही जीरोज है, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये वेरीफाई करने का मतलब यही है कि हम आपको जीरोज दे दिए, आप उसको पुट करके देखिए कि 0 आता है कि नहीं। लेकिन हम लोग एक्सरसाइज में क्या बनाया थे, पॉलिनोमियल दे दिया था, उसको हम लोग को बोला था कि आप इसका जीरोज फाइंड कीजिए। ठीक है, अब देखिए केस 3 में क्या करेंगे, केस 3 में भी x इक्वल टू 1 ही लेना है, 1 है ना, तो सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा, 2 कॉपी होगा ना। px कितना है, px है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, यही है। अब यहाँ जहाँ जहाँ 1 है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कीजिए, तो 1 का क्यू माइनस 4, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, ये हो गया 1, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ माइनस का 4 प्लस का 5 माइनस का 2। अब इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो कितना होगा, प्लस प्लस 6 हुआ माइनस 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 6 हुआ, यानी कि इक्वल टू 0, यानी कि ये भी सही है। मतलब यहाँ भी हम जान गए थे, जब यहाँ भी x इक्वल टू 1 है तो ये भी एक इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है कि दोनों सही है। समझ में आया बात। अब क्या करना है, अब मेन स्टेप है जो कि बहुत सारे हो सकता है कि आप लोग भूल गए होंगे, आप लोग में से कोई ऐसा। देखिए सबसे पहले ना कि आपको हम यहाँ पे ले चलते हैं इस पेज पे, ठीक है, और फिर से आपको क्वेश्चन हम पॉलिनोमियल लिख कर दिखाते हैं कि पॉलिनोमियल क्या दिया गया है। रेड पेन से ही लिख देते हैं। देखिए पॉलिनोमियल px कितना है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, और जीरोज को भी लिख देते हैं साथ में, 2 1 1। ठीक है, और थोड़ा इस साइड कर लेते हैं, आपको साफ दिखे, है ना। अब देखिए जीरोज ऑफ कोफिशिएंट का रिलेशनशिप बिटवीन ये सब करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 फार्मूला पढ़े थे। पहला फार्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा फार्मूला पढ़े थे, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए पढ़े थे। और तीसरा फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ये फार्मूला पढ़े थे। अच्छा, ये फार्मूला से पहले थोड़ा आपको समझा दें कि ये क्या है ना, कि ये रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज है। ठीक है, आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है ना, जैसे कि पॉलिनोमियल दे दिया और आपसे पूछेगा रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, आप इसका लिख कर दिखाइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका जीरोज नहीं निकालना है, डायरेक्ट ये फार्मूला पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखना है इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और माइनस बी तो पहले देखना है कि बी किसको बोलते हैं, बी ये सेकेंड टर्म को बोलते हैं कोफिशिएंट का, तो ये बी कितना है 4 है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है माइनस, तो बी कितना है -4 है, क्वेश्चन में कितना है माइनस बी, तो माइनस ऐसे लिखना है माइनस और -4 ऐसा लिख कर ही दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस को तो छोड़ देते हैं क्योंकि माइनस फार्मूला में ही है। और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू यहाँ पे देखिए -4 है ना, -4। ठीक है, तो -4 लिख दिए। बाई a का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं यहाँ पे, तो 1 है, तो 1 को नीचे लिख दीजिए। अब देखिए, अब जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना आया, 4 आया। ये फार्मूला से हुआ। लेकिन अगर बाई चांस आपको फार्मूला याद नहीं रहता है तो क्या करना है कि पहले जीरोज निकाल लेना है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पे कर दीजिए। नाउ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा का वैल्यू कितना है 2। फर्स्ट जीरोज को अल्फा, दूसरा जीरोज को बीटा, तीसरा जीरोज को गामा बोलते हैं, समझे। तो अल्फा कितना है 2, दूसरा नंबर में बीटा 1, तीसरा नंबर में गामा 1, इसका मतलब ये भी आया कितना 4। तो देखिए फार्मूला से इतना आया, फार्मूला नहीं याद भी है तो इतना आया, क्योंकि जीरोज तो पहले से ही क्वेश्चन में निकाल के दे दिया है ना। देखिए दे दिया था, तो
मतलब कि फार्मूला से भी 4 आया और फार्मूला याद नहीं रहा फिर भी 4 आया, तो देखिए ये दोनों वेरीफाई हो गया कि नहीं, कि फार्मूला से भी मेरा 4 आया है, फार्मूला से भी नहीं 4 आया है, मतलब फार्मूला नहीं भी लगाए हैं तो 4 आया है, फार्मूला लगाए भी हैं तो 4 आया है, तो ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। समझ में आया बात। अब तीसरा नंबर में क्या करना है आपको, कि तीसरा नंबर में ये दूसरा नंबर में क्या फार्मूला करना है, इस फार्मूला की यूज करना है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, बीच में प्लस भी है, प्लस का हम नाम नहीं ली, ठीक है। तो सी बाई ए इसका क्या फार्मूला होता है, सी बाई ए। सी पहले यहाँ पे ढूंढिए कितना होता है, ए बी सी, सी क्या है 5 है, तो 5 को लिख दीजिए। ए कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 लिख दीजिए, इक्वल टू कितना हुआ 5। लेकिन बाई चांस ये फार्मूला से हुआ, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, बीच में प्लस भी है, ठीक है। अब अगर बाई चांस अगर आपको याद नहीं रहता है ये फार्मूला, तो क्या करेंगे, तो बस ऐसे लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, ठीक है, प्लस गामा इंटू गामा इंटू अल्फा, ठीक है। उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे और कोई उपाय ही नहीं है। अल्फा क्या दिया गया है 2, इंटू बीटा क्या दिया गया है 1, फिर बीटा क्या दिया गया है, बीच में प्लस से प्लस लगाए, बीटा क्या दिया गया है 1, ठीक है, इंटू गामा क्या दिया गया है 1, बीच में प्लस से प्लस लगाइए, फिर ये गामा है, ठीक है। तो गामा कितना दिया गया है 1, इंटू अल्फा कितना दिया गया है 2, तब इसका सोल्यूशन कीजिए ना। सोल्यूशन करने पे क्या आता है 2 1, मतलब 2 + 1 + 2 कितना आया 5 आया, 5 आया ना। अब देखिए जब फार्मूला याद नहीं था तो भी 5 आया, अब फार्मूला याद है तो भी 5 आया, मतलब ये भी वेरीफाई हुआ, ठीक है। अब तीसरा नंबर में क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा क्या है 2 है, गामा क्या है बीटा क्या है 1 है, गामा क्या है 1 है, तो कितना आया 2 आया ना। लेकिन अगर फार्मूला याद है तो क्या करेंगे, ये फार्मूला याद है तो -d/a पर चले जाएंगे, तो माइनस का माइनस पहले लगा देते हैं। d का वैल्यू कितना है ABCD, d का भी -2 है, a का वैल्यू कितना है 1 है, यानी कि प्लस का 2। देखिए फार्मूला से भी 2, फार्मूला नहीं भी याद है तो 2, ठीक है। तो यानी कि ये भी वेरीफाई है, यही वेरीफाई करने के लिए बोल रहा था हम लोगों को। अच्छा एक बात समझ में नहीं आया, ठीक है, कि इसका ज़रूरत क्या है, इसका ज़रूरत वेरीफाई करने के लिए ही है, ठीक है ना। मतलब कि आपको फार्मूला, मतलब कि आपको जीरोज निकाल देगा तब ना आप इस तरह से बनाएंगे। अगर जीरोज नहीं निकाला हुआ रहेगा तब तो आपको फार्मूला से ही बनाना पड़ेगा ना। और जीरोज निकालने के लिए आपको लगभग इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ता है, इतना लंबा, ठीक है। तो इतना लंबा प्रोसेस करेंगे, उसके बाद फिर इतना लंबा प्रोसेस करेंगे, मतलब पूरे 1 पेज करेंगे, तब जाके आपको ये आंसर आएगा 452 जो अभी आप आंसर लाएँ तब जाकर आएगा। लेकिन ये फार्मूला याद रखेंगे तो आपको बस क्वेश्चन देखेंगे और ऐसे मारेंगे चुटकी बन जाएगा। समझ में आया बात, ठीक है ना। अच्छा अब एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि ये फार्मूला याद कैसे रखें। देखिए ये फार्मूला याद रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जाना पड़ेगा, ये एक्सरसाइज शायद 2.2 में बताया गया है, ये 2.2 का इंट्रोडक्शन आपको देखना होगा या फिर 2.3 का देख लीजिएगा, ठीक है। हमको याद नहीं है ठीक से कि किस इंट्रोडक्शन में बताए हैं हम, लेकिन 2.1 या 2.2 या फिर 2.3, 2.1 में नहीं 2.2 या फिर 2.3 के इंट्रोडक्शन में आपको इसका बताए हैं कैसे फार्मूला याद रखते हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। आपको हम 100% कहते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा और आप कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो चलिए थैंक यू।